नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें मनरेगा से संबंधित जानकारी लगातार दी जाती है। और हमने जैसे कि आपको बोला है कि जो आप कमेंट करता है और कमेंट में कंप्लीट जानकारी अपनी देती है, जिसमें उसमें गांव पंचायत का नाम, जॉब कार्ड नंबर, काम का नाम, ब्लॉक, जिला, राज्य, सब चीज़ एक बार में बता देते हैं। उनका वीडियो बना के हम तुरंत यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, उनकी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको भी समस्या है तो हमको कमेंट ज़रूर कीजिए, कंप्लीट कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी समस्या दूर कर सकें। हमको एक कमेंट आया था मध्य प्रदेश से, उनका नाम है फूलचंद। फूलचंद जी एक मेट है और उनका कहना था कि उनका जो पेमेंट है मेट का वो आ नहीं रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर रिपोर्ट उनका देख रहे हैं कि फूलचंद जी, आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन तो हो चुका है 30/8/2023 को, लेकिन यहाँ पर खाता नंबर भी यहाँ पर सही है आपका 24, लास्ट अंक 24 यहाँ पर है, और बैंक का IFSC कोड यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपका पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। कारण क्या है रिजेक्ट का? तो IFSC कोड P अकाउंट इज़ नॉट मैच विथ रजिस्टर्ड वेंडर। जो आपका खाता नंबर है वो तो सही है, लेकिन आपका जो IFSC कोड है ना, हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, वो जो IFSC कोड है वो गलत यहाँ पर डला हुआ है। रिजेक्टेड का कारण यही बता रहा है। आप एक काम करें, अपना जो खाता नंबर है, सही खाता नंबर, उसको जनपद में ले जाकर सही से अपडेट करवाएं, ताकि अपना जो बता रहा है कि IFSC कोड गलत है वो सुधर जाए। बात करें इनका पेमेंट, देखते हैं कैसे हैं। बहुत सारा यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, सभी पेमेंट रिजेक्ट हुआ है। इनके जो FTO नंबर है सबका देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस, सबका रिजेक्ट 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 दिखा रहा है। तो बात करें आपके पेमेंट को हमने कैसा देखा, तो आपने तो कमेंट में ही अपना मस्टोल नंबर को हमको बता दिए थे कि मेरा मस्टोल नंबर अमुक है करके। आपका मस्टोल नंबर 6816 है। तो नरेगा के मुख्य साइट में जाना है आपको, और नरेगा के मुख्य साइट में जो सर्च का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर हम उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर 4 डिब्बे खुलते हैं, जिसमें हमने सेमी स्किल्ड मस्टोल सेलेक्ट करते हैं। सेमी स्किल्ड मस्टोल सेलेक्ट करते हैं। आपका स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जिला है मंडला, मंडला में आपका जॉब का मस्टोल नंबर है 6816, आपने जो बताया है। हमने सर्च किया, गो किया। दूसरी चीज़, अगर आप मस्टोल नंबर जानते हैं तो सीधा हमको मस्टोल नंबर बताइए, ताकि हम आसानी से आपका पेमेंट देख सके, चेक कर सकें। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे 22-23 हमने सेलेक्ट कर लिया। 22-23 सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पेमेंट का डिटेल आएगा, मस्टोल नंबर से हमको क्या मिलता है, वेज लिस्ट नंबर मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम फूलचंद यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने जो काम किया है वो काम का कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर जनरेट हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे और ये पेज को बंद कर देंगे। अब जहाँ पर मस्टोल नंबर हम सर्च किए थे वहाँ पर सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट नंबर सर्च करेंगे, चूँकि वेज लिस्ट नंबर हमको मिल चुका है मस्टोल नंबर से जी। तो वेज लिस्ट नंबर हम सेलेक्ट किए, यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर हम सेलेक्ट किए। स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश ही रहने देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, मंडला ही रहने देते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब चूँकि यहाँ पर जो हमने वेज लिस्ट सेलेक्ट किया है, तो वेज लिस्ट नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो करेंगे। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम कारण पेज थोड़ा लेट से खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से आप पेमेंट देखना सीख जाइए। कम से कम किसी दूसरे का नहीं तो अपना तो पेमेंट देख कर ना आप सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नया पेज पुनः खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर फिर से चेंज कर लेना है 22-23 में, चूँकि हमने काम किया था तो 22-23 हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो वेज लिस्ट नंबर आया है उसी में हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि एक हाइपरलिंक नंबर रहता है, और यहाँ पर आपका नाम खोज लेंगे फूलचंद। फूलचंद यहाँ पर देख सकते हैं नाम दिखाई दे रहा है फूलचंद, जिनका FTO नंबर भी यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब FTO नंबर मिल चुका है तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे, जो पहला नंबर कॉलम रहता है उसमें। देखिए मैंने सबसे पहले मस्टोर सेलेक्ट किया, उसके बाद वेज लिस्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हम फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हैं और स्टेट ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और यह करने के बाद यहाँ पर गो कर देते हैं। तो FTO खुलेगा। इसी FTO में आपका पूरा डिटेल रहता है कि आपका किस कारण से पेमेंट रुका हुआ है, कब आपका पेमेंट आया है, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल रहता है। हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे फूलचंद। फूल सिंह के नाम से बहुत सारा यहाँ पर नाम है, तो आपका नाम है फूलचंद। फूलचंद देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर लिखा है यहाँ भी कि IFSC कोड P
जो अकाउंट नंबर डाला है वहाँ पर गलत ऐड हुआ है आपका FSC कोड। आपके बैंक में ट्रांसफ़र तो हो चुका है, लेकिन पैसा आपके खाते में प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कत यहाँ पर हो रही है। और इसी विजिट नंबर को हम FTO नंबर को हम क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही क्लियर हो जाएगा कि आप एक बार अपने जनपद, अपने तालुका जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर या कार्यक्रम अधिकारी रहते हैं, है ना, या असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर रहते हैं। वहाँ पर आप एक बार जाकर मिलिए। अगर लेटर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है, और ऑनलाइन जो मैंने चेक किया है उसमें स्पष्ट लिखा रहा है कि मेरा बैंक का FSC कोड नंबर गलत ऐड हुआ है, जिसके कारण मेरा पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। तो तुरंत आपका सुधार देंगे नंबर को, और जो रिजेक्ट हुआ है उसको पुनः FTO बना के आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा जनपद से। क्लियर होगी मेरी बात। और सभी दोस्तों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका भी पेमेंट नहीं आया है तो आप अपना पेमेंट देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।